ये कोई साधारण मिठाई नहीं है, ये वो मिठाई जो रंगों में भी सुंदर और सेहत में भी भारी नहीं। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर मनसा की रसोई में आज हम बना रहे हैं गाजर और चुकंदर से बने सुपर सॉफ्ट स्वीट बॉल्स, जो पहले घी में भूनते हैं और फिर डूबते हैं केसरिया मलाईदार दूध में। बिना मैदा, बिना ज्यादा चीनी, देखने में खूबसूरत और स्वाद ऐसा कि एक बार खाओगे तो बार बार बनाओगे। तो यहाँ हमने 2 फ्रेश गाजर और आधा चुकंदर लिया है। इन दोनों को हम पहले अच्छे से कट कर लेंगे, रफली कट करेंगे ताकि आसानी से इसका स्मूथ पेस्ट बन सके। ना कोई फूड कलर, ना कोई केमिकल, इस मिठाई का सारा जादू है गाजर और चुकंदर में। तो हमने चुकंदर को भी इस तरह से इसके छिलके उतार लिए हैं और चुकंदर को भी गाजर की तरह ही रफली कट कर लेंगे। अब इस तरह से हम रफली कट कर लेने के बाद इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे। पहले बिना पानी के ही हम इसे का पेस्ट तैयार करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो सिर्फ 1 से 2 चम्मच पानी डालकर इसका एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये देखो, अभी थोड़े से इसके पीसेस बाकी है, तो हम एक बार फिर से 1 चम्मच पानी डाल करके इसका एकदम फाइन सा स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिए हैं, बिल्कुल रेशमी बॉल की तरह। अब हमने एक पैन लिया है, पैन को हल्का सा गर्म करके उसमें हम साबूदाना डालेंगे और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। हमें इसका रंग चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका पाउडर आसानी से बन जाए और ये लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सके। और जब हम साबूदाना को रोस्ट करेंगे ना, तो गैस फ्लेम को मीडियम रखिएगा, हाई नहीं रखेंगे। बस 1 से 2 मिनट में ही साबूदाना बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाए। साबूदाना को अच्छे से रोस्ट करने से क्या फायदा होता है ना कि इसकी कच्ची स्मेल चली जाती है और नमी खत्म हो जाती है। और जब इसका पाउडर बनाते हैं तो ये एकदम फाइन बनता है। साथ ही मिठाई में बाइंडिंग भी बहुत अच्छी आती है, इसलिए हम इसे 1 से 2 मिनट रोस्ट करके मिक्सर बाउल में डाल करके इसका हम फाइन सा पाउडर तैयार करेंगे। वैसे तो साबूदाना मार्केट में भी बहुत आसानी से मिल जाता है, आप चाहे तो रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर घर पर नहीं है तो ये तरीका बहुत काम का है। इससे पाउडर फ्रेश भी रहेगा और क्वालिटी का भरोसा भी रहेगा। अब इस साबूदाना पाउडर को हम छलनी में अच्छे से छान लेंगे ताकि जो भी मोटे दाने हैं वो ऊपर रह जाएं और हमें एकदम फाइन पाउडर मिले, जिससे मिठाई का टेक्सचर स्मूथ और सॉफ्ट बने। अब छलनी में जो मोटे दाने बचे हैं उन्हें हम फिर से मिक्सर जार में डालकर दोबारा पीस लेंगे ताकि पूरा साबूदाना एकदम फाइन पाउडर बन जाए और कुछ भी वेस्ट ना हो। इस तरह से साबूदाना पाउडर बनकर तैयार हो गया। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें हम 2 चम्मच घी गर्म करेंगे। अब इसमें हम काजू डाल करके हल्का सा भून रहे हैं, बस कलर नहीं बदलना है। आप चाहो तो इसमें बादाम, पिस्ता, किशमिश या थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हैं, इससे मिठाई और ज्यादा रिच और फ्लेवरफुल हो जाता है। तो बस काजू को 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम भून करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। वैसे फास्टिंग में मुझे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं आते, इसलिए मैं यहाँ सिर्फ काजू ही इस्तेमाल। अब इसी पैन में हम गाजर और चुकंदर का जो पेस्ट तैयार किए थे उसे डाल करके हम भूनेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही बस सबसे पहले हम इसे 1 मिनट तक ही भूनेंगे। वैसे तो गाजर अकेले भी अच्छा कलर देती है, लेकिन चुकंदर ने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। बिना किसी फूड कलर के एकदम नेचुरल शेड कलर आ गया है, देख रहे हैं, बिल्कुल रेड लग रहा है। पेस्ट को यहाँ हम धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे ही भून रहे हैं, इससे इसका कच्चापन पूरी तरह से निकल जाता है और नेचुरल मिठास बाहर आती है और जो कलर है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच से सूजी और 2 बड़े चम्मच साबूदाना का पाउडर और थोड़ा सा इलायची पाउडर, इन सभी को डाल करके हम इसे भून लेंगे। साबूदाना और सूजी से इसमें परफेक्ट बाइंडिंग आएगी और इलायची से खुशबू एकदम दिव्य हो जाएगी, बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा। अब इसमें अगर आप थोड़ा सा चीनी डालना चाहो तो डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें बस सिर्फ 1 चम्मच के करीबन चीनी डाल करके यहाँ इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ तो चीनी पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून रहे हैं। अगर आपको लगे कि सूजी या पेस्ट थोड़ा सूखा हो रहा है तो आप यहाँ 2 से 3 चम्मच पानी भी डाल सकते हो, और अगर पानी नहीं डालना चाहते हो तो ऊपर से 1 चम्मच घी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। घी डालने से मिक्सचर सॉफ्ट और स्मूथ हो जाता है, खुशबू बढ़ जाती है और लड्डू बॉल्स बनाते टाइम क्रैक भी नहीं आते हैं। आप देख रहे हैं ना, घी डालते ही इसकी चमक और भी बढ़ गई है और बहुत ही स्मूथ इसका मिक्सचर बन करके तैयार हो रहा है।
इसी तरह से हमने इसे 4 से 5 मिनट तक लगातार इसे चलाते हुए इसका एकदम स्मूथ सा मिक्सचर बना करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हो कितना स्मूथ ये मिक्सचर दिख रहा है, बिल्कुल ही कहीं से भी क्रैक नहीं, कुछ भी नहीं। और सूजी जो दिए थे साबूदाना सभी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो करके एकदम ट्रांसपेरेंट सा ये बन करके तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ना। तो अब इस तरह से ये मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और अब आप खुद देख सकते हैं बिना किसी फूड कलर के इसका रंग कितना परफेक्ट और खूबसूरत आया है। सब कुछ एकदम नेचुरल होममेड फील दे रहा है, ना कोई केमिकल ना कोई आर्टिफिशियल कलर। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम एक पैन में ½ kg के करीबन हमने यहाँ दूध लिया है। मैं यहाँ पैकेट वाला दूध नहीं, गाय का दूध यूज कर रही हूँ। और दूध में हम एक उबाल आने देंगे। जब तक दूध में एक उबाल आ रहा है ना, तब तक हम ये जो पेस्ट तैयार किया है मिक्सचर, इसके हम छोटे छोटे बॉल बना करके लड्डू जैसा शेप दे देंगे। और ये देखिए ये घी वाले लड्डू बनाते समय बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहे हैं, ना कोई क्रैक आ रहा है, एकदम बिना मेहनत के परफेक्ट शेप में तैयार हो गया है। ना चिपचिपा ना टूटता हुआ, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट लड्डू रेडी। आप चाहो तो इसे ऐसे ही लड्डू की तरह भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी हल्का मीठा है। और सबसे अच्छी बात, इसमें कुछ चुकंदर का कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ये गाजर और चुकंदर से बने हुए हैं। टेस्ट ऐसा कि सब पूछेंगे ये बने किससे हैं। और इस तरह से हमने सभी को लड्डू का रूप दे दिया है। और ये देखो कितने परफेक्ट तरीके से ये शेप बन करके तैयार हो गए हैं। और इधर दूध में भी उबाल आ रहा है। टेस्ट बोले मिठाई, हेल्थ बोले गाजर चुकंदर। और इस तरह से अब दूध में उबाल आने के बाद हम इसमें गैस फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे, क्योंकि हमें दूध को इसका आधा कर लेना है। मतलब हमने ½ kg लिया ना, तो हमें 250 ग्राम के करीबन दूध को कर लेना है। अब इसमें हम कुछ केसर के धागे डाल रहे हैं। अगर आपके पास हो तो डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। और हमने थोड़े से साबूदाने 2 चम्मच के करीबन फूलने के लिए पहले से छोड़ दिया था। अब इस साबूदाना को हम इसी दूध में डाल। साबूदाना फूल करके एकदम सॉफ्ट हो गए हैं और ट्रांसपेरेंट भी हो गया है। साबूदाना डालने से दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और टेक्सचर बहुत ही क्रीमी आएगा। केसर की खुशबू, फूला साबूदाना, इसका तो मलाईदार दूध एकदम इतना टेस्टी आएगा बनेगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इसमें हमने कुछ अब आधा चम्मच के करीबन इलायची पाउडर डाल दिए हैं। इलायची पाउडर डाल देने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल रहे हैं। मैंने पहले से काजू, बादाम और पिस्ता का हल्का दरदरा पाउडर बना के रखा था, तो लगभग 2 चम्मच ये पाउडर इसमें हम डाल देंगे। दरदरा पाउडर डालने से टेक्सचर भी अच्छा आता है और मुंह में बढ़िया क्रंच मिलता है। अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं और फिर सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मिठास बराबर फैल जाए। मीठा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। स्वीट अपने अनुसार से सब लोग खाते हैं। तो इस तरह से अब सभी को मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम लगभग 2 चम्मच मिल्क मेड डाल रहे हैं। इससे दूध और ज्यादा क्रीमी हो जाता है, हल्की रिच मिठास आती है और कुल्फी जैसी फीलिंग मिलने लगती है। अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो कोई मजबूरी नहीं है, आप सिर्फ चीनी और दूध से भी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। लेकिन मिल्क मेड ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो स्वाद एक लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम सभी को मिक्स कर लेने के बाद 1-2 उबाल आने का वेट करेंगे। और इस तरह से देखिए दूध बहुत ही अच्छे से गाढ़ा हो गया। सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए दूध में अच्छा उबाल आ चुका है और ये हल्का गाढ़ा भी हो गया है। दूध ऐसा होना चाहिए कि चम्मच से गिराते समय हल्की परती बने, हल्की बनती हुई गिरे, ना बहुत पतला ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। अगर दूध ज्यादा पतला रहेगा तो बॉल्स का फ्लेवर ठीक से नहीं आएगा और बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो भारी लगेगा। अब इस तरह से दूध तैयार हो जाने के बाद हम एक बॉल में इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर अब गाजर चुकंदर के जो लड्डू बनाए थे उन्हें ऊपर से रखेंगे। इससे तो एक तो प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर लगेगी और दूसरा जब गर्म दूध में लड्डू डूबेंगे तो वो और भी सॉफ्ट और जूसी फ्लेवरफुल हो जाएंगे। ऊपर से रखने में लड्डू अपना शेप भी बनाए रखते हैं और दूध का टेस्ट भी धीरे धीरे अंदर तक जाता है। दिखने में भी सुंदर और खाने में भी डबल टेस्टी। तो इस तरह से हमारा गाजर चुकंदर का बहुत ही स्वीट सा लड्डू ये बनकर के तैयार हो गया है। अब इसमें हमने ना कुछ मिस कर दिया है। आप बताओ मैं क्या छोड़ दी हूँ? तो मैं बता रही हूँ, जो हमने काजू पहले से रोस्ट किया था ना, वो काजू मैं डालना भूल गई थी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से काजू को रख देंगे
और अब इस तरह से हमारा ये स्वीट तैयार हो गया। सॉफ्ट, क्रीमी और बिल्कुल हल्की मिठास। इस महाशिवरात्रि आप भी भोलेनाथ को यही भोग लगाइए और अपने परिवार के साथ कुछ हेल्दी और खास एंजॉय कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर